मैं आदियोगी हूं। मैं महाकाल हूं। मैं सृष्टि के नियमों के अनुसार कार्य करता हूं। आज मैं तुमसे कोई भावनात्मक बात नहीं कर रहा हूं। आज मैं केवल तथ्य बता रहा हूं। तुम्हारा जीवन एक निश्चित प्रक्रिया से गुजर रहा है। इस प्रक्रिया में विलंब, प्रतीक्षा, अकेलापन और असंतोष शामिल रहे हैं। यह कोई दंड नहीं था, यह तैयारी थी। तुम लंबे समय से अपने जीवन में स्थिरता चाहते हो। तुम संबंधों में स्पष्टता चाहते हो। तुम ऐसा साथी चाहते हो जो तुम्हारे जीवन में संतुलन लाए। यह इच्छा नई नहीं है, यह कई वर्षों से तुम्हारे भीतर बनी हुई है। तुमने कई बार प्रयास किया। कुछ प्रयास असफल हुए, कुछ अधूरे रह गए, कुछ तुम्हें भ्रमित कर गए। इन सभी अनुभवों का एक उद्देश्य था। तुम्हें यह समझना आवश्यक था कि तुम्हें क्या नहीं चाहिए। तुम्हें यह पहचानना था कि अस्थायी आकर्षण और स्थायी साथ में अंतर क्या है। यह समझ बिना अनुभव के नहीं आती। जब तुम भावनाओं में बहकर निर्णय लेते थे, परिणाम अस्थिर होते थे। जब तुम धैर्य खोते थे, संबंध टूटते थे। जब तुम स्वयं को कम आंकते थे, सामने वाला भी तुम्हें हल्के में लेता था। यह सब संयोग नहीं था। तुम्हारा मन धीरे धीरे परिपक्व हो रहा था। तुम्हारी अपेक्षाएं स्पष्ट हो रही थीं। तुम अब केवल साथ नहीं चाहते थे, तुम समझ चाहते थे। तुम अब केवल प्रेम नहीं चाहते थे, तुम स्थिरता चाहते थे। इसी कारण समय लगा। तुमने कई बार प्रश्न किया कि सही समय कब आएगा। तुमने कई बार निराशा अनुभव की। तुमने कई बार स्वयं को दोषी ठहराया। यह सब स्वाभाविक था, लेकिन इन स्थितियों ने तुम्हें तोड़ा नहीं, इन्होंने तुम्हें तैयार किया। अब स्थिति बदल चुकी है। तुम जिस स्तर की समझ पर पहुंचे हो, वहां तक पहुंचना आवश्यक था। यदि पहले तुम्हें वह मिलता जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे थे, तो तुम उसे संभाल नहीं पाते। तब तुम स्वयं अस्थिर थे। अब तुम अधिक स्पष्ट हो। अब तुम सीमाएं जानते हो। अब तुम यह समझते हो कि तुम्हें किस प्रकार का संबंध चाहिए और किससे दूरी रखनी है। इसलिए अब प्रक्रिया अगले चरण में प्रवेश कर रही है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हारे जीवन के साथ तालमेल रखेगा। यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन को बदलने नहीं आएगा। यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन के साथ चलने आएगा। यह व्यक्ति तुम्हें नियंत्रित नहीं करेगा। यह व्यक्ति तुम्हारे निर्णयों का सम्मान करेगा। यह व्यक्ति तुम्हारे अतीत से असुरक्षित नहीं होगा। यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में शांति जोड़ने का कार्य करेगा, न कि उलझन। यह कोई अचानक घटित होने वाली घटना नहीं होगी। यह एक क्रमबद्ध प्रक्रिया होगी। पहले संपर्क होगा, फिर संवाद होगा, फिर समझ बनेगी, फिर विश्वास विकसित होगा। यह सब समय के साथ होगा। इसमें जल्दबाजी नहीं होगी। तुम्हें यह समझना होगा कि अब तुम्हारी भूमिका अलग है। अब तुम्हें प्रतीक्षा नहीं करनी है। अब तुम्हें स्वयं को साबित नहीं करना है। अब तुम्हें केवल स्पष्ट रहना है। जो तुम्हारे जीवन में आएगा, वह तुम्हारी स्पष्टता से ही जुड़ेगा। यदि तुम भ्रमित रहे तो भ्रमित लोग आकर्षित होंगे। यदि तुम स्थिर रहे तो स्थिर लोग आएंगे। इसलिए अभी का समय आत्मसंयम का है, आत्मविश्लेषण का है, आत्मसम्मान को बनाए रखने का है। तुम्हें अपने अतीत की तुलना भविष्य से नहीं करनी है। जो पहले हुआ वह उस समय की समझ के अनुसार था। अब समझ बदली है। इस परिवर्तन को स्वीकार करना आवश्यक है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि सही व्यक्ति आने का अर्थ यह नहीं कि कोई समस्या नहीं आएगी। मतभेद होंगे, विचार अलग होंगे, पर संवाद बना रहेगा। यही अंतर होता है। जहां पहले तुम छोड़ देते थे, अब तुम बात करोगे। जहां पहले तुम चुप रहते थे, अब तुम स्पष्ट बोलोगे। जहां पहले तुम सहते थे, अब तुम सीमाएं तय करोगे। यह विकास है। इस विकास के बिना कोई स्थायी संबंध संभव नहीं। तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि तुम अपने जीवन के उद्देश्य से न भटको। संबंध तुम्हारे जीवन का हिस्सा होगा, केंद्र नहीं। तुम्हारे कार्य, जिम्मेदारियां और आत्मविकास प्राथमिक रहेंगे। जो तुम्हारे साथ आएगा वह इसे समझेगा। यदि कोई तुम्हें तुम्हारे मार्ग से हटाने का प्रयास करेगा, वह स्थायी नहीं होगा। अब कुछ बातें स्पष्ट रूप से समझ लो। सही समय का अर्थ सुविधा नहीं होता। सही समय का अर्थ तैयारी होता है। सही व्यक्ति का अर्थ पूर्णता नहीं होता। सही व्यक्ति का अर्थ संगति होता है। तुम्हें किसी को पूरा नहीं करना है, तुम्हें किसी के साथ चलना है। अब जो आएगा वह तुम्हारी कमी नहीं भरेगा, वह तुम्हारी यात्रा में सहभागी बनेगा। यह अंतर समझना आवश्यक है।
अब तक तुम किसी के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, अब तुम स्वयं के साथ स्थिर हो। इसी कारण अब चीजें बदलेंगी, तुम्हें संकेत मिलेंगे, तुम्हें अवसर मिले। मैं वही हूं जो था, पर अब वैसा नहीं रहा। जो था वह बीत गया, जो होना था वह अधूरा रह गया, और जो बचा है वह समझ है। तुमने किसी को चाहा था, पूरी नीयत से, बिना गणना के। तुमने सोचा था कि यह साथ चलेगा, पर नहीं चला। वह व्यक्ति चला गया या तुम छूट गए। कारण जो भी रहा हो, अंत एक ही था, रिक्तता। उसके बाद समय चला, दिन बदले, रातें आईं, पर कुछ वैसा नहीं रहा। तुमने सामान्य दिखने की कोशिश की, काम किया, लोगों से बात की, पर भीतर एक जगह खाली रही। वह जगह किसी और से नहीं भरी, क्योंकि वह किसी के लिए बनी ही नहीं थी। तुमने खुद से पूछा, क्या कमी थी मुझ में? क्या मैं पर्याप्त नहीं था? क्या मैं देर से समझा? इन प्रश्नों का उत्तर सरल नहीं था, क्योंकि गलती एक तरफ नहीं थी। कुछ प्रेम मिलते नहीं, वे बस घटते हैं, और घटकर स्मृति बन जाते हैं। तुम्हारा प्रेम भी वहीं चला गया, न नफरत में बदला, न शिकायत में, बस थक कर रुक गया। यही सबसे भारी स्थिति होती है, जहां रोने का कारण नहीं बचता और लौटने का रास्ता भी नहीं। तुमने उस व्यक्ति को नहीं खोया, तुमने अपने उस रूप को खोया जो बिना डर के जुड़ जाता था। अब तुम सावधान हो, अब तुम मापते हो, अब तुम तुरंत विश्वास नहीं करते। यह कमजोरी नहीं है, यह अनुभव है। जो प्रेम चला गया वह व्यर्थ नहीं था। उसने तुम्हें यह सिखाया कि जुड़ाव सिर्फ भावना से नहीं चलता। समझ चाहिए, स्थिरता चाहिए, और दो लोगों की समान गति चाहिए। अब जब तुम पीछे देखते हो तो तुम्हें साफ दिखता है, कुछ संकेत थे जिन्हें तुमने अनदेखा किया, कुछ बातें थीं जिन पर तुम चुप रहे, कुछ सीमाएं थीं जिन्हें तुमने मिटा दिया। तुम प्रेम को बचाना चाहते थे, इसीलिए खुद को कम करते गए। पर प्रेम ऐसा नहीं चलता, जो टिकता है वह बराबरी पर टिकता है। अब वह समय नहीं है, अब तुम उसे वापस नहीं चाहते, तुम बस यह चाहते हो कि फिर वैसा खालीपन न हो। और यही बदलाव है। अब जो आएगा वह तुम्हारे खोए प्रेम की जगह नहीं लेगा, वह नया होगा, अलग होगा, और तुम भी अलग हो। अब तुम प्रेम में खुद को नहीं खोओगे, अब तुम साथ चलोगे, डूबोगे नहीं। तुम्हें अब बड़ी बातें नहीं चाहिए, छोटा स्पष्ट व्यवहार चाहिए। तुम्हें अब वादे नहीं चाहिए, नियमितता चाहिए। तुम्हें अब आकर्षण नहीं चाहिए, शांति चाहिए। जो गया वह इसीलिए गया ताकि तुम यह सब समझ सको। कुछ लोग जीवन में साथ रहने नहीं आते, वे समझ देने आते हैं, और जब समझ पूरी हो जाती है वे चले जाते हैं। तुम्हारा प्रेम भी ऐसा ही था। अब जब कभी तुम उसे याद करते हो तो दर्द नहीं होता, बस एक ठहराव आता है, एक क्षण की चुप्पी, और फिर जीवन आगे बढ़ जाता है। यही परिपक्वता है। अब तुम प्रतीक्षा नहीं कर रहे, अब तुम तलाश में भी नहीं हो, अब तुम बस अपने जीवन में उपस्थित हो। और यही स्थिति नए सही संबंध की नींव होती है। जब जरूरत नहीं होती तभी सही व्यक्ति आता है। अब यदि कोई आएगा तो वह